नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, थर्ड ग्रेड मुख्य पेपर जनवरी 2023 के लिए हिंदी व्याकरण की टेस्ट सीरीज आरंभ कर दी है। हमारे सिलेबस आ गया है, तो हम पहले उन टॉपिक्स के टेस्टों को करेंगे जो लेवल 1 में भी है और लेवल 2 में भी है। संज्ञा वाला जो टॉपिक है साथियों, ये लेवल 1 में भी सभी के लिए है और लेवल 2 में भी है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल 25 शानदार वस्तुनिष्ठ प्रश्न बिल्कुल जीरो लेवल से देखने को मिलेंगे और क्वालिटी वाली चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। साथियों, आपके जो जीके की टेस्ट है सीरीज है वो चला रखी है, जीके की डिटेल क्लास चला रखी है और आज से हिंदी व्याकरण की टेस्ट सीरीज भी आरंभ कर दी गई है। आपको कल से साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे आपके प्रश्न संख्या 1, हिंदी में संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3, 4। देखो, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया है कि बिल्कुल जीरो लेवल से प्रश्नों की शुरुआत करके प्रश्नों को बहुत ही हाई लेवल पर हम ले जाने वाले हैं। माइनस मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है। तो देखो, प्रश्न संख्या 1 में जो आपका सही उत्तर है, हिंदी में संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? साथियों, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, एक आपके जातिवाचक संज्ञा होती है और एक आपके भाववाचक संज्ञा होती है। तो ये 3 प्रकार ये किसके हैं साथियों? संज्ञा के हैं। अतः विकल्प नंबर जो 3 है आपके प्रश्न संख्या 1 में बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न देखेंगे आपके प्रश्न संख्या 2 क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष के नाम को कहा जाता है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष का जो नाम होता है उसको क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो, कोई नहीं को तो आप हटा दीजिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है मोहन। क्या नाम है साथियों? मोहन नाम है। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी वस्तु का जो नाम है, जैसे कोई किताब है, जैसे किताब आती है रामायण, ठीक है, तो रामायण किसी वस्तु का नाम है, ठीक है, तो ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी स्थान का विशेष, जैसे स्थान आपके आ जाता है आगरा। क्या आ जाता है? आगरा क्या है? एक सिटी का नाम है, स्थान का नाम है। तो साथियों, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। एक चीज और यह है कि हिंदी की सिर्फ आपके टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी, डिटेल क्लास नहीं ली जाएगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज में ही हम आपकी पूरी हिंदी कंप्लीट करवाने वाले हैं साथियों, जो लेवल 1 के लिए भी है और लेवल 2 के लिए भी है। तो विकल्प आपके यहाँ 1 सही है प्रश्न संख्या 2 में। और प्रश्न संख्या 3 को देख लेते हैं। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 3 क्या है? जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की किसी जाति का बोध हो उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक संज्ञा। इनमें से या कोई नहीं। तो देखो, शुरू में बिल्कुल जीरो लेवल के प्रश्न है, लेकिन धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल बढ़ता जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए और आप बिल्कुल हर एक टॉपिक के लिए निश्चिंत रहिएगा। तो देखो, प्रश्न संख्या 3 में जो सही उत्तर है वो रहेगा दूसरा विकल्प। क्या कहा जाएगा? जातिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी संज्ञा से किसी प्राणी, किसी वस्तु या किसी स्थान की जाति का बोध होता है। किसका बोध होता है? संपूर्ण जाति का। किसी एक का बोध नहीं हो रहा है। किसी एक का बोध हो तो व्यक्तिवाचक, और उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो तो उसको क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे हमने देखा था मोहन, मोहन एक व्यक्ति का नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर शब्द आया मनुष्य। क्या शब्द आया? मनुष्य। तो मनुष्य से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा है। हमने देखा था साथियों रामायण। रामायण क्या है? एक पुस्तक का नाम है। अब रामायण में क्या है? व्यक्तिवाचक। लेकिन रामायण की जगह अगर शब्द आ जाए पुस्तक, क्या आ जाए? पुस्तक शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो पुस्तक कौन सी एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा है। तो इस प्रकार साथियों ये इसकी संपूर्ण जाति का बोध करा रही है, तो पुस्तक में भी जातिवाचक संज्ञा हुई। यहाँ पर स्थान की बात करें तो हमने देखा था आगरा। आगरा एक निश्चित स्थान है, लेकिन आगरा क्या है? एक सिटी है। और यहाँ पर अगर शब्द आ गया शहर या गाँव या फिर कस्बा, तो साथियों उसकी संपूर्ण जाति का वो बोध कराता है। अतः इन शब्दों में कैसी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। प्रश्न संख्या 3 में आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 1,
2, 3 और 4। तो देखो हिंदी की बात कर रहे हैं और हिंदी ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हिंदी की ही बात करेंगे। जातिवाचक संज्ञा के भेद पूछे, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई भेद नहीं होता है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा के हिंदी में कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक तो आपका होता है समूहवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। और एक होती है आपके द्रव्यवाचक संज्ञा। साथियों समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा है, जातिवाचक का वह भेद है जिसमें किसी समूह का बोध हो। जैसे दल शब्द है, सेना शब्द है, भीड़ शब्द है, सभा शब्द है, ठीक है, पुलिस शब्द है। तो ये शब्द किसका बोध करा रहे? उसके समूह का बोध कराते हैं साथियों। तो ये जातिवाचक के अंतर्गत किसके अंदर आएंगे? समूह के अंतर्गत आएंगे। और द्रव्यवाचक में साथियों समूह का बोध नहीं कराया जाएगा। जैसे इसमें जो ठोस और द्रव चीजें हैं उनका बोध ये कराती है। जैसे पेट्रोल शब्द है, ठीक है, पेट्रोल के भी आपने अलग अलग रेट देखी होगी, ठीक है। पेट्रोल शब्द क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा का है। दूध शब्द है, दूध शब्द क्या? एक जातिवाचक का है। तो ये क्या? द्रव्यवाचक है साथियों। सोना, सोना शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है। चांदी शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है। देखो आपने देखा होगा जब आप सोना खरीदते हो तो ये इतने कैरेट का है तो इसका रेट अलग है, ये इतने कैरेट का है तो ये इसका रेट अलग है, ठीक है। ये जातिवाचक में है, लेकिन इसका नाप तोल से संबंधित चीजें हैं। तो साथियों नाप तोल से संबंधित चीजों को किस में रखते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो ये 2 भेद किसके होते हैं? जातिवाचक संज्ञा के होते हैं। अतः विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 4 में सही है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 5 क्या है? किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को रिक्त स्थान कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या इनमें से कोई भी नहीं। तो 5वें प्रश्न में सही उत्तर देखें तो साथियों किसी भाव, कोई भाव है, कोई अवस्था है, कोई गुण है, कोई दशा है, कोई विशेषता है, तो इसके नाम को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का मतलब जिस चीज का कोई मूर्त रूप नहीं होता है, जिसको आप देख नहीं सकते हो, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? महसूस करना पड़ता है साथियों, ठीक है। उसको ही क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे हमारा जो प्रेम शब्द आता है, ठीक है, हम कहते हैं कि यार मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन हम प्रेम को क्या दिख रहा है? क्या बाहर झलक रहा है? उसके टपक रहा है क्या प्रेम? उसको देख सकते हो? देख भी नहीं सकते हो। उसको महसूस करोगे कि यार इसका प्रेम इसके प्रति बहुत है, इसका जो भाव है। और मतलब एक तरह से प्रेम को, जिन चीजों को आप देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, जिसका कोई मूर्त आकार नहीं होता है, वो कहलाता है साथियों भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे डर, डर हमारे, डर के कारण हमारे मुख मुद्रा चेंज हो सकती है, तो डर नहीं दिखता है, वो हमारी मुख मुद्रा दिखती है। जैसे एक शब्द है साथियों हरियाली। क्या शब्द है? हरियाली। अब आप कहोगे कि सर हमें हरियाली तो दिखती है, हरियाली शब्द में तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि भाववाचक है? लेकिन हरियाली नहीं दिखती है, वो हमें दिखता है हरापन। क्या दिखता है? हरापन दिखता है। हरियाली को तो हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं साथियों। तो जिन चीजों को महसूस करके सीखा जाता है, महसूस किया जाता है, जिन चीजों को मूर्त रूप नहीं होता है, उसमें कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 5 में सही है। नेक्स्ट 6ठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 6, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान कीजिए। बचपन, विद्यालय, हिमालय और कविता। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान आपको करना है। तो देखो बचपन शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि हमें उसकी उम्र दिखती है, ठीक है। बचपन नहीं दिखता है, उसकी उम्र दिखती है। बचपन तो साथियों एक अनुभव है हमारा, अतः इसमें भाववाचक है। विद्यालय, विद्यालय में जातिवाचक है। हिमालय, हिमालय एक पर्वत का नाम है, अतः ये इसमें कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। बात करें कविता की, तो कविता जो शब्द है साथियों, कविता शब्द अगर किसी लड़की का है तो इसमें व्यक्तिवाचक हो जाता है। प्रश्न एक तरह से अधूरा आप मान सकते हो इसको। क्यों? क्योंकि ये पता नहीं चल रहा है कि कविता किसका नाम है। कविता तो लड़कियों का भी नाम होता है, और तो फिर ये कविता कौन सी वाली किताब में लिखते हैं वो कविता, या फिर अन्य कोई चीज़? तो साथियों वो है, तो ये एक तरह से बोनस वाला प्रश्न हो जाता है। बट एग्जैक्टली आंसर कौन सा रहेगा? आपके तीसरा विकल्प हिमालय इसका सही उत्तर रहेगा, ठीक है। अगर लड़की का नाम है कविता तो उसमें भी व्यक्तिवाचक हो जाएगी। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, इनमें से भाववाचक संज्ञा की पहचान कीजिए। सुख, हरा रंग, रामायण और लोकेश। तो देखो भाववाचक संज्ञा की आपको पहचान करनी है। प्रश्न संख्या 7 में कौन सा विकल्प सही रहेगा?
कौन से विकल्प में भाववाचक संज्ञा आपको दिखाई दे रही है। साथियों मैंने क्या कहा था, महसूस करना पड़ता है और महसूस करने वाली चीज है इसमें सुख। क्या है? सुख। सुख कोई वस्तु है क्या? सुख कोई वस्तु नहीं है जिसको आप खरीद सको, जिसको आप हाथ लगा सको, जिसको आप देख सको। सुख का अनुभव होता है साथियों। ठीक है। हरा रंग यहाँ पर भाववाचक है क्योंकि हरा रंग दिखता है, हरा रंग हाथ में ले सकते हो। रामायण साथियों, हरा रंग हाथ में ले सकते हो, लेकिन उसकी जो हरियाली है, हरियाली भाववाचक है लेकिन हरा रंग भाववाचक नहीं है। ठीक है। रामायण जो शब्द है, रामायण तो एक पुस्तक का नाम है, तो इसमें व्यक्तिवाचक। लोकेश भी एक पुस्तक का नाम है, सॉरी लोकेश एक व्यक्ति का नाम है, पुस्तक का क्या, सॉरी जल्दी में हो जाता है। तो साथियों इसमें भी व्यक्तिवाचक है, तो विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 7 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। आपके 8वां प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8। इनमें से जातिवाचक संज्ञा की पहचान कीजिए। पुस्तक, रमेश, गंगा और सुंदरता। देखो प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा, धीरे धीरे इंतजार करो, क्वेश्चन कठिन आने वाले हैं। ठीक है, नो टेंशन रहो। जीरो लेवल से इसलिए शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, तो जीरो लेवल से पढ़ना पड़ेगा आपको। इनमें से जातिवाचक संज्ञा की पहचान कीजिए, तो कौन सा विकल्प, पुस्तक, गंगा, रमेश, सुंदरता में कौन सा विकल्प आपको जातिवाचक संज्ञा का लग रहा है प्रश्न संख्या 8 में। साथियों राइट आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर 1। पुस्तक शब्द एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है क्योंकि रमेश व्यक्तिवाचक है, गंगा व्यक्तिवाचक है और सुंदरता क्या है, भाववाचक है साथियों। तो विकल्प 1 ही प्रश्न संख्या 8 में सही है। नेक्स्ट 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 9। किस विकल्प के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं? जयपुर, गंगा, रामायण, दूध। अभिषेक, ताजमहल, कामिनी, रीटा मशीन। लोकेश, उषा पंखा, चंबल और सबा और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो आप विकल्प में से हटा दीजिए। देखो क्या देखना है, सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के, तो जयपुर व्यक्तिवाचक है, गंगा व्यक्तिवाचक है, रामायण व्यक्तिवाचक है, लेकिन दूध जातिवाचक में द्रव्यवाचक में चला जाता है, तो आंसर गलत। अभिषेक व्यक्तिवाचक है, ताजमहल व्यक्तिवाचक है, कामिनी व्यक्तिवाचक है और रीटा मशीन भी व्यक्तिवाचक है। देखो किसी चीज, किसी मशीन के आगे जब उसकी ब्रांड लग जाती है तो साथियों वो व्यक्तिवाचक में चला जाता है अकॉर्डिंग टू RBSC एंड NCERT। अब आपको इसकी जो विषय विशेषज्ञ, कोई विषय विशेषज्ञ ऐसे होते हैं जो कंपनी या ब्रांड आगे नाम लिखने के बावजूद भी उसको जातिवाचक में ही मानते हैं, बट मैं मानूंगा एग्जाम के अकॉर्डिंग, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो मैं वैसे मानूंगा साथियों। ठीक है, जो बुक्स में RBSC NCERT की मैं उसके अनुसार मानूंगा। जैसे यहाँ पर लोकेश शब्द व्यक्तिवाचक है, उषा पंखा व्यक्तिवाचक है, चंबल व्यक्तिवाचक है, चंबल क्या एक नदी है, और सबा जातिवाचक में चला जाता है, तो ये भी गलत। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा है उषा पंखा, NCERT का उदाहरण है, मन से नहीं लिखा है, NCERT का उदाहरण है। और साथियों यहाँ पर पंखा शब्द तो जातिवाचक है, लेकिन उसके आगे यदि उसका ब्रांड लगा दिया जाता है तो वो किस में चला जाता है, व्यक्तिवाचक में चला जाता है। अब कुछ विद्वान इसको साथियों जातिवाचक में सम्मिलित करते हैं, लेकिन एग्जामिनर जो एग्जाम आपका करवाएंगे वो इसको व्यक्तिवाचक में रहेंगे, इसलिए मैं भी उसी में जाऊंगा, मैं आपका क्वेश्चन गलत नहीं करवाऊंगा बिल्कुल भी। तो विकल्प 2 आपके प्रश्न संख्या 9 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 10। गरीबी शब्द है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक और पदार्थवाचक। तो प्रश्न संख्या 10 में बताओ कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 10 में सही रहेगा। सोच समझ के उत्तर देना साथियों। गरीबी शब्द यहाँ पर कौन सा है, व्यक्तिवाचक? जी नहीं। पदार्थवाचक? जी नहीं। जाति या भाव? तो साथियों अगर आप जातिवाचक पे चले गए तो अब भी आपने संज्ञा की थ्योरी को नहीं समझा है, क्योंकि इसमें भाववाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि गरीबी नहीं दिखती है, हमें ये दिखता है कि उसके पास मकान सही नहीं है, उसके बच्चे फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, उसके बच्चे सही शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उसको खाना सही नहीं मिलता है। ठीक है, तो साथियों ये चीज़ें देख करके हम क्या महसूस करते हैं कि यार ये क्या है, गरीब है साथियों, इसकी गरीबी है। ठीक है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा आएगी 101%। दूसरा विकल्प आपके 10वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 11 क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है झुंड, कक्षा, परिवार और जल। तो बताओ प्रश्न नंबर 11 में द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से किस विकल्प में दे रखा है। साथियों मैंने द्रव्यवाचक और समूहवाचक, जातिवाचक के अंतर्गत आपको बताई थी, जिसमें समूहवाचक
मतलब एक तरह से ज़्यादा का अनुभव है, ज़्यादा जिसमें चीज़ें होती है, जैसे झुंड, झुंड में मतलब कोई समूह है, ये भी कक्षा, कक्षा में भी छात्र बहुत सारे रहेंगे, परिवार में बहुत सारे लोग रहेंगे। लेकिन साथियों जल जो शब्द है नाप तोल से संबंधित, कोई शब्द अगर जातिवाचक है और वो नाप तोल से संबंधित है तो वो द्रव्यवाचक में, और वो भीड़ भाड़ से संबंधित है जिसमें ज़्यादा संख्या होती है वो किस में चला जाएगा, समूहवाचक में चला जाएगा। तो 11वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या है? कौन सा शब्द संज्ञा से विशेषण बना विशेषण है? सुखी, प्रसन्न, कटु और सुंदर। तो संज्ञा से निर्मित विशेषण आपको यहाँ पर बताना है। प्रश्न संख्या 12 में कौन सा विशेषण साथियों संज्ञा से निर्मित है? सोच समझ करके, दिमाग लगा करके आपको बताना है। तो भाई ऐसा है, सुंदर शब्द तो विशेषण है, लेकिन सुंदर शब्द साथियों विशेषण ही है। ये संज्ञा, इसमें संज्ञा कहाँ है? संज्ञा से बना विशेषण होना चाहिए, तो मूलभूत विशेषण है, इसमें संज्ञा का कोई रोल नहीं है। कटु शब्द भी मूलभूत विशेषण है, इसमें संज्ञा का कोई रोल नहीं है। लेकिन सुखी शब्द का मूल शब्द है सुख। क्या है? सुख मूल शब्द है, और सुख क्या है? भाववाचक संज्ञा है। समझे बात को? और सुख से बना शब्द है सुखी, जो कि विशेषण है। तो समझना, मैंने कहा था कठिन प्रश्न आने वाले हैं, मतलब प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो सुख शब्द तो भाववाचक है और सुखी शब्द क्या है? विशेषण है। तो ये भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण है, और प्रश्न यही तो पूछ रहा था कि संज्ञा से बना विशेषण कौन सा है? तो साथियों सुखी शब्द यहाँ पर संज्ञा से बना विशेषण है। विकल्प 1 आपके 12वें प्रश्न में सही है। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? मानवीय, नाटकीय, स्वकीय और वित्तीय। तो देखो, जो संज्ञा से बना विशेषण आपको नहीं लग रहा है 14वें प्रश्न में, उसका चयन आपको करना है साथियों। देखो, प्रश्न संख्या 14 में मानवीय शब्द का निर्माण मानव से हुआ है। किससे हुआ है? मानव से हुआ है। और मानव शब्द क्या है साथियों? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, मनुष्य, मानव, उसकी बात की जा रही है, तो ये संज्ञा से बना विशेषण हुआ। नाटकीय शब्द का निर्माण किससे हुआ है? नाटक से हुआ है। नाटक शब्द क्या है साथियों? जातिवाचक संज्ञा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। वित्तीय शब्द का निर्माण वित्त से हुआ है। वित्त मतलब धन से हुआ है, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन स्वकीय शब्द स्व से बना है साथियों, और स्व क्या है? सर्वनाम है, अतः ये सर्वनाम से बना विशेषण है। अतः तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 14 में सही रहेगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियरिटी चाहिए हर एक चीज में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही है। आपके प्रश्न संख्या 15 क्या पूछा जा रहा है 15वें प्रश्न में? मूर्ख विशेषण के लिए समुचित संज्ञा है? मूर्खता, मूर्खाई, मूर्खता और सभी। तो देखो, मूर्ख के लिए समुचित संज्ञा है, तो भाई ऐसा है, मूर्ख शब्द क्या है? विशेषण। क्या है? मूर्ख शब्द विशेषण है साथियों, कि वह मूर्ख है, वह मूर्ख है। तो मतलब वह कौन? कोई व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, तो वो विशेषता बता रहे हैं व्यक्ति की। साथियों संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो मूर्ख शब्द क्या? एक विशेषण शब्द है। अब साथियों इसके लिए जो संज्ञा बनती है वो क्या बनेगी? प्रश्न संख्या 15 में जो सही उत्तर है वो है विकल्प नंबर 1। मूर्ख से मूर्खता शब्द बन जाता है। मूर्ख एक विशेषण शब्द है और मूर्खता एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। कैसा है? भाववाचक संज्ञा शब्द है साथियों। विकल्प 1 आपके प्रश्न 15 में सही है। नेक्स्ट 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 16, देखो 16वें प्रश्न को, गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त गांधी शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो आप विकल्प से हटा दीजिए। बताइए प्रश्न संख्या 16 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त गांधी शब्द क्या है साथियों? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों है? क्योंकि राष्ट्रपिता किसको कहते हैं? महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, किसी एक व्यक्ति को प्रदर्शित कर रहा है साथियों ये। अतः गांधी शब्द में यहाँ पर कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पर गांधी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? किसी एक व्यक्ति के लिए कोई शब्द प्रयुक्त होता है तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको सिचुएशन समझनी पड़ेगी। अगर वाक्य होता कि गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे,
गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। या फिर वाक्य ऐसे होता कि गांधी का देश के विकास में सहयोग रहा। गांधी का देश के विकास में सहयोग रहा। तो देश के विकास में कौन से गांधी का सहयोग रहा? महात्मा गांधी का, राजीव गांधी का, सोनिया गांधी का, इंदिरा गांधी का, राहुल गांधी का, किस गांधी का? लेकिन किसी एक व्यक्ति के लिए ही वो वाक्य हो कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो राष्ट्रपिता किसी और गांधी को नहीं, महात्मा गांधी को कहते हैं। वो किसी एक व्यक्ति को प्रदर्शित कर रहा है गांधी शब्द, लेकिन किसी एक व्यक्ति, निश्चित व्यक्ति के लिए उपयुक्त ना हो तो उसको हम जातिवाचक में रखते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त है तो उसको हम व्यक्तिवाचक में रखेंगे। प्रश्न संख्या 16 में आपके प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। आपके 17वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 17 में क्या है? इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं? हिमालय, काशी और शहर, दिल्ली, पहाड़ और कामना, पहाड़, बालक और नदी, शहर, पहाड़ और मोहन। जो विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं वो इनमें से किस विकल्प में दे रखे हैं? प्रश्न नंबर 17 में बताइएगा साथियों। 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी। 25 में से अगर 22 प्रश्न सही हुए तो 1/3 कम कर लेना, एक क्वेश्चन कम कर लेना, 21 क्वेश्चन आपके रह जाएंगे साथियों। ऐसा है सिस्टम। देखो, जिस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं उसको देखते हैं। तो हिमालय तो व्यक्तिवाचक है, तो ये गलत हुआ। दिल्ली व्यक्तिवाचक है, ये भी गलत हुआ। पहाड़ जातिवाचक है, हो सकता है। बालक जातिवाचक है, हो सकता है। नदी जातिवाचक है। तीनों ही शब्द क्या है? जातिवाचक के हैं। लेकिन शहर जातिवाचक है, पहाड़ जातिवाचक है और मोहन क्या है? व्यक्तिवाचक। तो विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 17 में सही रहेगा। पहाड़, बालक और नदी जो शब्द है ये तीनों ही किस संज्ञा के हैं? जातिवाचक संज्ञा के हैं। अतः थर्ड विकल्प 17 में सही है। 18वां प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 18 क्या है? संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। भागना, नागरिक, नैतिक और शारीरिक। तो इनमें से जो विशेषण शब्द आपको ऐसा लगता है कि यार इसका निर्माण संज्ञा से नहीं हो रहा है, उस विशेषण शब्द का आपको चयन करना है प्रश्न संख्या 18 में। कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? देखो, अब आपके समझने में दिक्कत कहाँ हो रही है मैं आपको बता दूं। आपने सर्वनाम से बने विशेषणों को नहीं पढ़ा, आपने संज्ञा से बने विशेषणों को नहीं पढ़ा, आपने क्रिया से बने विशेषणों को नहीं पढ़ा, आपने साथियों जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते ये चीज़ें नहीं पड़ी, इसलिए आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। बाकी धीरे धीरे आप जैसे जैसे टॉपिक्स आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे प्रश्नों को मैं हर एक टॉपिक में लेते जाऊंगा, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो या विशेषण हो, सभी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ साथियों। बिल्कुल निश्चिंत होकर, नो टेंशन होकर के पढ़ाई करना बिल्कुल। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं। यहाँ संज्ञा से निर्मित जो विशेषण नहीं है वो है भागना। क्यों? क्योंकि भागना शब्द किससे निर्मित है? क्रिया से। क्योंकि साथियों क्रिया जिसमें होती है वो भागना है। नागरिक, शारीरिक और नैतिक, ये जो तीनों हैं ये संज्ञा से निर्मित विशेषणों में आ जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर यहाँ पर 19 की ओर। जैसे नागरिक शब्द का निर्माण किससे हुआ है? नगर से हुआ है साथियों। नगर शब्द क्या है? संज्ञा है। शारीरिक शब्द का निर्माण किससे हुआ है? शहर से हुआ है। शहर क्या है? संज्ञा है। नैतिक शब्द का निर्माण नीति से हुआ है। किससे हुआ है? नीति से हुआ है। नीति शब्द क्या है? संज्ञा है। तो ये तीनों ही संज्ञा से निर्मित विशेषण है। लेकिन भागना शब्द में भाग शब्द साथियों, भागना, दौड़ना, वो है ये। तो ये भाग शब्द क्या है साथियों? क्रिया है। इसलिए विकल्प 1 सही रहेगा 18वें प्रश्न में। चलिए 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 19, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं? आलसी, पैतृक और लिखित, पौराणिक, मानवीय और लखनवी, श्रमिक, विदेशी और बनवटी बनावटी लिखा था, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, बनावटी लिखा था साथियों, है ना। वैवाहिक, भीतरी और पढ़ाकू। तो जिस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं वो कहाँ पर दे रखा है साथियों? प्रश्न संख्या 19 में सही आंसर का चयन कीजिए। तो देखो, ये जो भीतरी शब्द है, भीतरी शब्द किससे बना है? भीतर से बना है। तो भीतर तो क्या है साथियों? अव्यय है, अव्यय से बना विशेषण है। आपको क्या देखना है? संज्ञा से बने विशेषण सभी शब्द, तो इसको तो आप यहाँ से हटा दीजिए। फिर बनावटी जो शब्द है, बनावटी शब्द बनना से बना है। किससे बना है? बनना से बनावटी शब्द बना है। तो बनना में क्रिया है, तो ये क्रिया से बना विशेषण है, तो इसको भी आप हटा दीजिए। फिर लखनवी, मानवीय और पौराणिक,
और आलसी, पैतृक और लिखित। तो साथियों लिखित शब्द का निर्माण भी लिखना से हुआ है। किससे हुआ है? लिखना। और लिखना क्या है? क्रिया है, तो ये क्रिया से निर्मित विशेषण है, तो इसको भी आप हटा दीजिए। शब्दों को देखना पड़ेगा, एक एक शब्द को। ऐसे तीन तीन चार ऑप्शन रहेंगे एक एक विकल्प में, तीन तीन चार चीजें। तो आपको अभी से इस चीज के लिए तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी को इतना सरल नहीं समझना आपको, क्योंकि साथियों चीजें एक एक बूंद बूंद से गढ़ा भरता है। एक एक क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएगा, हर एक चीज कवर करवाने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। कहाँ? इसी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 19 में दूसरा ही विकल्प बचा है साथियों, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों ही संज्ञा से बने विशेषण हैं। पौराणिक शब्द पुराण से निर्मित है, और पुराण शब्द क्या है साथियों? संज्ञा है। मानवीय शब्द मानव से बना है, और मानव शब्द क्या है? संज्ञा है। लखनवी शब्द लखनऊ से बना है। किससे बना है? लखनऊ से बना है, और लखनऊ क्या है? संज्ञा है। तो इस प्रकार ये संज्ञा से बने विशेषण है तीनों ही। तो दूसरा विकल्प आपके 19वें प्रश्न में सही है। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? भारत, भारतीय, भारतीयता और भारतवर्ष। गलत करोगे प्रश्न को। बताओ राइट आंसर 20वें में क्या रहेगा? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण प्रश्न संख्या 20 में कौन सा लग रहा है आपको? 20वें प्रश्न में मुझे पता था आप सभी दूसरे विकल्प पे जाओगे, जो गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि भारतीय शब्द भाववाचक संज्ञा में नहीं आता है। भारतीय शब्द क्या है? एक विशेषण शब्द है। लिख लेना इस शब्द को, ये अच्छे अच्छों को हिलाने वाला शब्द है साथियों। भारतीय शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, भारतीय शब्द एक विशेषण है। भारतवर्ष भी भाववाचक नहीं है। भारत एक देश का नाम है, ये भी भाववाचक नहीं है। लेकिन भारतीयता एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है साथियों। किसका उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न 20 में सही रहेगा। आप कहोगे नहीं सर दूसरा है, तो मैं गारंटी लिखित में दे दूं इसकी। तो ये क्या है साथियों? एक विशेषण ही है। एनसीईआरटी आरबीएससी की किताब उठा के देखना आप, बिल्कुल ठीक। एनसीईआरटी आरबीएससी की किताबों से हिंदी व्याकरण कंप्लीट करवाऊंगा आपके, निश्चिंत रहिएगा इस चीज के लिए। थर्ड विकल्प ही सही है 20वें में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 की ओर। तो 21वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है? दानव से दानवता, सर्व से सर्वस्व, चतुर से चतुराई और गाना से गान। तो जो जातिवाचक से भाववाचक दिख रहा है आपको जिस विकल्प में, उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 21 में करना है साथियों। देखो विकल्पों को देख लेते हैं। तो चतुर शब्द क्या है? एक विशेषण है, ये विशेषण से भाववाचक बना है। और आपको क्या देखना है? जातिवाचक से भाववाचक, तो इसको आप हटा दीजिए। गाना शब्द जो है ये क्रिया है, तो ये क्रिया से भाववाचक बना है। सर्व शब्द क्या है? एक सर्वनाम है, तो ये सर्वनाम से भाववाचक बना है, सर्वस्व। लेकिन दानव शब्द क्या है? दानव एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दानव का मतलब असुर से लिया जाता है साथियों। यहाँ दानवता शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न 21 में सही है। 22 की ओर बढ़ते हैं साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। आप शेयर नहीं करते हो, इतनी मेहनत करने के बावजूद। वो क्या फ्री का मिलता है ना, तो लोग है ना मतलब कद्र करना नहीं जानते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो आपका 22वां प्रश्न, किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से भाववाचक संज्ञा है? बुराई और बनावट, पढ़ाई और लिखावट, अच्छाई और दिखावट, भलाई और सजावट। तो जिस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से भाववाचक संज्ञा बने हैं, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बने हैं, वो किस विकल्प में दे रखे हैं? बोला था ना कठिन प्रश्न आएंगे, लेवल के प्रश्न आएंगे, जीरो से उठा के बिल्कुल हीरो बनाने तक का सफर पूरा करेंगे साथियों। 22वें प्रश्न में राइट आंसर देखना है आपको। तो बताओ भाई 22वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही है? देखो प्रश्न नहीं समझे ना आप प्रश्न को। क्रिया से भाववाचक, तो बुरा शब्द क्या है? बुरा शब्द तो क्या है? विशेषण है। बुरा शब्द क्या है? विशेषण है। बुराई शब्द भाववाचक है, तो इसको आप हटा दो। अच्छा शब्द क्या है? विशेषण है, अच्छा से अच्छा ही बन रहा है, भाववाचक बन रहा है, इसको हटा दो। भला शब्द क्या है? विशेषण है, भला से भला ही बन रहा है भाववाचक में, इसको आप हटा दो। पढ़ाई शब्द पढ़ना से बना है, पढ़ना क्या है? क्रिया है, और ये पढ़ाई शब्द किससे बना है? भाववाचक, सॉरी क्रिया से भाववाचक बना है। लिखावट शब्द किससे बना है? लिखना, लिखना क्या है? क्रिया है, लिखावट शब्द क्या है? भाववाचक। तो साफ साफ समझने पकड़ने की कोशिश करो चीजों को, ठीक है। विकल्प 2 आपके प्रश्न संख्या 22वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो 23वां प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? सौंदर्य, अपनापन, निपुण, बालक, प्रीति, अनेकता, ईर्ष्या, बचपन, नैतिकता, पशुता, पुस्तक, शौर्य। तो सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के होना चाहिए। एक एक शब्द को, एक शब्द गलत दिखते हैं पूरे ऑप्शन को हटा दो। आप पूरे ऑप्शन को नहीं पढ़ना है, शब्द गलत दिखते हैं जहां पर तो ऑप्शन को पूरा मत पढ़ो, वाले कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी शब्द किसके होना चाहिए? भाववाचक संज्ञा के होने चाहिए।
देखो पशुता भाववाचक, पुस्तक, पुस्तक तो जातिवाचक है, हटा दिया। ईर्ष्या भाववाचक, बचपन भाववाचक, नैतिकता भाववाचक, तो बिल्कुल ये तीनों ही भाववाचक के हैं। लेकिन और भी विकल्पों को देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि और में भी भाववाचक है। बालक, बालक व्यक्ति, ये भाववाचक नहीं है, बालक तो जातिवाचक में चला गया। सौंदर्य, अपनापन और निपुण, तो साथियों ये जो देखो सौंदर्य शब्द जो है सुंदर, सुंदर में ये शब्द लगाने पर शब्द बन जाता है सौंदर्य, तो सौंदर्य भाववाचक है। अपना प्लसपन, अपनापन भाववाचक है, लेकिन निपुण शब्द भाववाचक नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, तीसरा वाला विकल्प ही आपके 23 का सही उत्तर है। चलिए सेकंड लास्ट मतलब 24वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा बना, लेकिन साथियों यहाँ क्या 23 ही प्रश्न है क्या? 23 के बाद में 24, 25 नहीं, ये साथियों टाइपिंग मिस्टेक की वजह से 2 प्रश्न कट हो गए, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। 23 ही प्रश्न हो चुके हैं। अब देखो अगला जो टॉपिक रहेगा उसमें 2 क्या 10 प्रश्न एक्स्ट्रा लगा दूंगा मैं संज्ञा के, इसके लिए तो हम माफ़ी चाहते हैं आपसे भाई। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए। लाइक शेयर दबाकर करो।